आज 7 फरवरी को हम निफ्टी का बिहेवियर देखते हैं। आने वाले वीक में, आने वाले टाइम में निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है, चलिए देखते हैं। निफ्टी एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेके ये जो मेरी 150 दिन की मूविंग एवरेज है 23,826, तकरीबन 23,850, ये 3 दिन पहले जो हाई लगा था 23,807 का लगा था, वहीं से पलटा और तीन तीन दिन लगातार माइनस में क्लोज हुआ। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसे बड़ा करके देखें तो इसके अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट है, 23,550। 23,550 के ऊपर अगर क्लोजिंग रहती है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जा सकती है। पर उसके लिए एनवायरनमेंट अप ट्रेंड का होना चाहिए और रेजिस्टेंस जो इतनी स्ट्रांग है वो इसको ऊपर जाने नहीं देगी, क्योंकि सारा सिनेरियो डाउन ट्रेंड का है और सारे के सारे जो एडीआर्स हैं यूएस में वो सारे नेगेटिव हैं, 1 से 2% तक। तो मंडे को गैप डाउन ओपनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है मंडे को, तो क्लोजिंग जो हम अभी तक बात कर रहे थे 23,300, 23,300 के नीचे क्लोजिंग आती है अगर, तो ये फिर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगी। इसको दोबारा ऊपर आने में बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कन्विक्शन चाहिए होगा और बहुत वॉल्यूम चाहिए होगा इसको दोबारा क्रॉस करने के लिए। अब इसके अंदर हम एक मूवमेंट देखते हैं कि अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी इस वाले जो लोज हैं। आप लोज हमने जोड़े थे और हाई जोड़े थे तो एक पैटर्न बन रहा था ट्रायंगल। इसके नीचे अगर आता है तो ये प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करती है, ये पहला जो अप ट्रेंड था, ये इस पूरी जो डाउन हुआ था इसका बहुत बढ़िया हैप्पीफुल पुल बैक था। इसके बाद जो लो बना नीचे नया, लो और हाई, लो और लो कंफर्म हो गया। अब ये जो बना है ये सबको रिलीफ रैली देने के लिए आया था। यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी थी, पर यहाँ बाइंग ना करके एग्जिट करा है लोगों ने, और एग्जिट भी अगर इसके नीचे आ गया तो फ्रूटफुल होगा और कैश पे बैठना टाइम होगा। इसके बाद मेजर फॉल चालू होगा जो इसको काफ़ी नीचे तक ले जाएगा। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में ये 50,500 बहुत बड़ी हर्डल हुई और ये हमारी मूविंग एवरेज है ब्लैक 150 दिन की, ये 50,542 है आज के दिन में। इसको पार करना 3 दिन लगातार कोशिश करी, फेल हो गया। अब अगर ये जो 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी बढ़त हुई थी 900 950 पॉइंट की, अगर इसके लोएस्ट पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट है हमारा 49,482, मतलब 49,400 के नीचे ट्रेड करेगा तो इसके नीचे के सारे ट्रेंड जो ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है उसके पैटर्न के टारगेट को अचीव करने के लिए मूव करने लगेगा। ऑलरेडी अगर हम देखें HDFC बैंक ने पुल बैक पूरा कर लिया, ICICI बैंक ने पुल बैक पूरा कर लिया, SBI अपना इनने पुल बैक भी नहीं दिया, ये डाउन ट्रेंड चल पड़ा है, डबल टॉप बना के नीचे चल पड़ा है। अब निफ्टी के 50 शेयर देख लें। रिलायंस एक जोन के अंदर है, अब जोन में लो और हाई बना रहा है। यहाँ पे लो बचा हुआ था, पर अगर इसने ये लो तोड़ दिया तो इसमें काफ़ी सीवियर पेन चालू हो जाएगा। लोअर 1220 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो काफ़ी सीवियर पेन चालू हो जाएगा। इन्फोसिस अगला जो डाउन ट्रेंड है, मैंने पहले भी कहा था IT और फार्मा लेके जाएंगे
और एफएमसी इसमें कंट्रीब्यूट और अच्छे से करेगा। अब ये नीचे की तरफ खुल रहा है। एलएनटी ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन हुआ, पुल बैक आया, फिर अब नीचे जा रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद पुल बैक खत्म हो गया इसका, अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। टीसीएस ये भी डाउन ट्रेंड में खुल रहा है। आईटीसी बहुत अच्छा मूव ले सकता था ये, पर इसने सारे गेंस खत्म करके इस पूरी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब इसके नीचे डाउन ट्रेंड खुल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट था, इसने 2 बार धोखा दिया। पहली बार यहाँ पे, आज यहाँ पे इस हाई को अगर क्रॉस करके क्लोज कर लेता 1690 के ऊपर, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती थी। अगर किसी कारणवश ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता है, जो मैंने बोल रखा है 1600 नीचे का क्लोज होता है, तो इसके नीचे काफ़ी सीवियर पेन चालू हो जाएगा। एक्सिस बैंक इसका पुल ओवर ख़त्म, इसका पुल बैक जिसे कहते हैं, इसने जो एक गैप था ख़त्म कर लिया। अब ये दोबारा से जैसे ही 1000 के नीचे ट्रेड करेगा, इसमें डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। एसबीआई मैंने बता ही दिया। ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है बहुत ऊंचे मूवमेंट के लिए, पर ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। अगर ये नीचे चला तो फिर यहाँ मिलेगा कहीं 2800 के आसपास। तो एक बहुत बड़ी रेंज में फंसा हुआ है ये, जिसमें 2700 और 3300, 3250 इस जोन में घूम रहा है। कोटक ये यहाँ से न आज कोशिश करी थी रेंज से बाहर निकलने की, पर निकल नहीं पाया। और कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इसके लिए लास्ट सपोर्ट ये 1860 है। अगर इसके नीचे ट्रेडिंग करने लगता है तो ये भी डाउन में आ जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके पुल बैक खत्म हो गए हैं, अब डाउन ट्रेंड कंफर्म करके अब धीरे धीरे लोअर लोज लोअर हाइस की तरफ मूव करेगा। बजाज फाइनेंस ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो जिस पैटर्न को ब्रेक करके निकला है उसको टच करने की कोशिश करने आएगा, वो खरीदने की एंट्री का लेवल होगा। अगर आपको कहीं पे भी ये लेवल 8000 के आसपास मिले तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और स्टॉप लॉस हमेशा इसके ये 3 दिन के लोज हैं इसके नीचे रखे हैं। इस पैटर्न के अंदर अगर अंदर क्लोजिंग आ गई तो बहुत तेज डाउनफॉल चालू हो जाएगा। एनटीपीसी ये डाउन ट्रेंड में है, सारे पुल बैक्स इसके अंदर गिरने के हैं। टाटा मोटर ने कोशिश करी, जो सपोर्ट तोड़ के क्लोजिंग करी थी ऊपर आने की, पर रेजिस्टेंस बन गया, ये फर्दर फॉल के लिए तैयार है। सन फार्मा स्ट्रगल कर रहा है अपनी सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये हो रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है 1790 के ऊपर तो इसमें तेजी आ जाएगी काफ़ी, और अगर इसके नीचे आता है 1700 के नीचे तो काफ़ी बेरिश हो जाएगा। मारुति ये अप ट्रेंड निकलने की तैयारी कर रहा है, इसके ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, पर रेजिस्टेंस पे हर बार फेल होता है। अगर मार्केट फॉलो होने लग गई, अगर यहाँ से गिरा 13,000 के नीचे से स्टार्ट हुआ तो फिर ये फॉल होना चालू होगा, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट की बहुत अच्छी तैयारी है। एचसीएल टेक ये डाउन ट्रेंड में है, ये क्रॉस ओवर कन्फर्म कर रहा है, इसने पहले कर दिया था, ये भी कर रहा है। धीरे धीरे लेवल्स सेटल हो रहे हैं नीचे, सारी मूविंग एवरेजेस डाउन ट्रेंड बता रही है। पावर ग्रिड के अंदर सीवियर पेन है, ये अभी अप ट्रेंड में आने के लिए बहुत कोशिश करेगा पर आ नहीं पाएगा जल्दी से। टाटा स्टील एक बहुत अच्छा कैंडिडेट, आज इसकी क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई है, पर ये क्योंकि 200-150 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो सारे पुल बैक्स हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो यहाँ तक जा सकता है 142 143 तक, इसके बाद इसमें फिर फॉल आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। टाइटन गोल्ड के अंदर जो प्राइस बहुत तेज बढ़ गए हैं, उसमें करेक्शन आएगी तो इसके अंदर भी आएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर साइडवेज है या बुलिश है। अडानी पोर्ट पे देखिए हाईज बनते हैं, हाईज लोज, प्रीवियस हाई से नीचे हाई बना है, अब फिर दोबारा इस तरफ जा रही है 1070 की तरफ। एशियन पेंट्स ये अपने आप को सेटल कर चुका है लोअर प्राइस पे, और लोअर टारगेट्स आ सकते हैं इसमें।
कोल इंडिया सारे डाउन ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेशन कर रहे हैं फर्दर फॉल के लिए। वो एनजीसी इसके अंदर को 2 3 4 अटेम्प्ट हो चुके क्रॉसओवर ऊपर जाने के लिए, पर फेल हो रहे हैं। फिर लोअर प्राइस काफ़ी अच्छे नीचे मिलेंगे। बजाज ऑटो ये पुल बैक फेल हुआ, एक अब बनाया। जैसे ही ये 8,8800 के नीचे चलेगा तो ये सारा ट्रेंड नीचे के लिए स्टार्ट हो जाएगा। एसीसी ये भी डाउन ट्रेंड कंफर्म करके आराम से नीचे रेस्ट कर रहा है। हर एक उछाल पे बेचना है। अंबुजा सीमेंट इसके सेम सिनेरियो इसमें भी है। अशोक लेलैंड इसके अंदर पुल बैक हुआ, वापस हो गया, अब पुल बैक हुआ, ये फिर वापस हो रहा है। अगर इसके अंदर इसका लोएस्ट बैंड जो है थोड़ा और ले लेते हैं कि यहाँ से बार बार उठ जाता है। अगर 200 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो इसमें सीवियर पेन आ जाएगा। बीपीसीएल में पुल बैक है, एक लो मारे प्रीवियस लो को बचा के फिर हाई काटे तो समझना कि थोड़ा सा अप ट्रेंड आ सकता है, जो इसे कहीं पे भी 295 तक या 290 तक ले आ सकता है। ब्रिटानिया कंजम्पशन स्टॉक सारे एफएमसीजी ये ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहे हैं पूरा। सिप्ला डाउन ट्रेंड में है, बहुत कोशिश कर रहा है बचाने को। डिवीज लैब ये एक बुलिश है क्योंकि इसने एक बहुत बढ़िया पैटर्न को नेगेट करके ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही 6,250 के ऊपर चलेगा काफ़ी अच्छी रैली आ जाएगी इसमें। डीएलएफ ने कोशिश करी है ऊपर जाने की, फेल हो रहा है। अगर किसी कारणवश 730 के नीचे क्लोज आता है तो इसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, बस नीचे की जर्नी स्टार्ट होनी है इसमें। आयशर मोटर ये बगैर वॉल्यूम के जा रहा है ऊपर। देखिए ये कैंडल ये बहुत बड़ी बढ़त हुई, पर इसमें ग्रीन कैंडल छोटी है, ग्रीन वॉल्यूम। यहाँ पे बहुत ऊंचा खुला, इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब ऊपर जाता है, बिकता ज़्यादा है, खरीदारी कम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी दिन सीवियर फॉल आ जाएगा, बाहर रहे इससे। एस्कॉर्ट्स देखिए पुल बैक्स कितनी बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे डाउनवर्ड जर्नी की तरफ तैयार हो रहे हैं। गेल इसके अंदर भी डाउनवर्ड है। ग्रासिम ये पुल बैक खत्म होगा जैसे इसके नीचे भाई 2400 के नीचे चलेगा, 2410-15 के नीचे, तो इसके अंदर फिर डाउनफॉल चालू हो जाएगा। HDFC लाइफ ये कि स्ट्रगल करेगा अभी बीच में 600 और 650 के बीच में। हीरो मोटो को देखिए पुल बैक हुआ, कोशिश कर रहा है लोअर हाई बना के, मतलब हायर लो बना के हायर हाई बनने की कोशिश कर रहा है, पर इसके बाद गिर गया तो फिर प्रीवियस लो की तरफ भागेगा। हिंडाल्को ये ट्रेंड लाइन पे है। मेटल इंटरनेशनल में कॉपर बहुत तेज हो रहा है, उसका चार्ट भी बहुत प्रॉमिसिंग है, काफ़ी बड़े ब्रेकआउट पैटर्न के बाद ब्रेकआउट लिया है, तो ये काफ़ी ऊंचा जा सकता है, पर इसकी ऊंचाई 636 तक मैक्सिमम है, या 650 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर उसके बाद फिर फॉल आ जाएगा क्योंकि साइडवेज में है। इंडसइंड बैंक ये मैंने पहले बताया था कि अच्छा कैंडिडेट है ऊपर जाने के लिए, पर इसका ये पुल बैक ही माना जाएगा क्योंकि अगर इसने क्लोजिंग 1040 के नीचे दे दी तो सारा पुल बैक धीरे धीरे वापस आ जाएगा, और 1000 के नीचे क्लोजिंग कर देगा तो फिर सीवियर पेन आ जाएगी। IOC ये देखिए इसके अंदर पूरे प्राइस इतना पुल बैक भी नहीं आ रहा कि ग्रीन लाइन के ऊपर भी क्रॉस कर सके रेड लाइन एक बार भी, बहुत कमज़ोर स्टॉक है। JSW स्टील ये एक स्टॉक है जिसने अपने क्रॉसओवर्स को पुल बैक लिया, वापस हुआ, फिर पुल बैक लिया, वापस हुआ, फिर अप गया, तो इसकी यहाँ 1000 तक अगर उससे ऊपर निकल गया तो काफ़ी अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट होगा। नेस्ले इतनी बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ हुई, बहुत बढ़त हुई, फिर सारी फेल हो गई। इट मीन्स पुराने लोस को टच करेगा 2100 को, 2150 को। SBI लाइफ ये भी साइडवेज होके कोशिश करेगा थोड़ी बहुत देर सस्टेन करने की, 1430 के नीचे फिर फेल हो जाएगा। श्री सीमेंट
ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। हो सकता है 2-3 दिन ऊपर नीचे होता रहे, या थोड़ा सा मूवमेंट नीचे का है फिर ऊपर आ जाए, पर ऊपर की तरफ इसकी जर्नी हो सकती है। ये काफ़ी अच्छा बुलिश चार्ट है टेक महिंद्रा। आईटी के अंदर बस ये एक चार्ट दिख रहा है जो क्रॉस ओवर भी पॉजिटिव है, क्लोजिंग भी पॉजिटिव है। क्लोजिंग अगर 1630-35 के नीचे हो जाती है तो फिर इसके अंदर एक डाउन फॉल आ सकता है। अदरवाइज अगर 1735 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो इसमें अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। यूपीएल ये एक बढ़त ले चुका है, इस वक्त करेक्शन लेगा। करेक्शन में कहीं भी 604 610 के बीच में कहीं मिले खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 590 का रखें। अगर इस पैटर्न नीचे आ गया तो सीवियर डाउनफॉल आ जाएगा। ये हमारा एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। इसमें हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं। अगर आपके बार इसमें लो ये ब्रेक होता है 300 का तो इसमें डबल टॉप फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगा। पर ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। पर अगर इसकी जर्नी देखें तो बन चुकी है। एक कप हैंडल वाली फॉर्मेशन कर सकता है यहाँ से इस तरह से, इस जोन में आके फिर निकल सकता है। तो ये सारे निफ्टी के स्टॉक्स हैं। अब मैं आपको गोल्ड का दिखाता हूँ। गोल्ड के अंदर एक काफ़ी तेज रैली स्टार्ट हुई। मैंने अपने एनालिसिस में गोल्ड बताया हुआ था। अब गोल्ड के अंदर ये अवर्ली चार्ट देखें तो डबल टॉप फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ से इसने कोशिश करी, फेल हो गया, नीचे आ रहा है। अब ये जो 2834 इसका लेवल है, इसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो सीधा सीधा $50, 2782, मतलब यहाँ से $90 जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहाँ तक आ सकता है। सिल्वर देखिए, सिल्वर भी डबल टॉप फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो 3170, मतलब $1 $30.8 तक आ सकता है रुपी टर्म में। यहाँ से 96,000 से 94, $2,000 92,000 तक आ सकता है ये। और गोल्ड हमारा यहाँ से जैसी 84,400 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 83,900। उसके बाद हमारा लेवल आएगा 82,900। तो ये सब एनालिसिस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें। और कोई कमेंट पता करना हो और कोई शेयर पता करना हो तो अपने इंटरेस्ट का तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसके बारे में कमेंट दूंगा या कुछ कोशिश में बताने की। तो इस सारा एनालिसिस मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसमें आपको एजुकेशन मिले। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे को भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि फियर एंड ग्रिड मेरे को भी आता है, इमोशंस मेरे भी हावी होते हैं। थैंक यू।